इस बीच अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, सैडली सो यूक्रेन के लोग नेटो हेडक्वार्टर के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। व्हाट अदर ऑप्शन डू दे हैव? इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। रूस बेलारूस की सप्लाई लाइन काटेंगे बाल्टिक देश। रूस बेलारूस के ट्रक्स की एंट्री पर बैन लगा सकते हैं। पोलैंड ने आज ही रूस बेलारूस की सप्लाई रोकी। रूस की तरफ जाने वाले 950 ट्रक ब्लॉक किए गए। बाल्टिक रीजन की बात करना इसलिए जरूरी है क्योंकि अमेरिका समेत दूसरे यूरोपीय देशों को लगता है कि यह जंग यूक्रेन तक सीमित नहीं रहने वाली। यूक्रेन के आगे बाल्टिक नेशंस हैं, ये नेटो की कमजोर कड़ी है। इन्हीं को दुरुस्त करने का प्लान भी तैयार हो रहा है। रॉयटर्स की रिपोर्ट कहती है कि जैसे ही यूक्रेन के खिलाफ रूस ने जंग छेड़ी, उसी वक्त नेटो ने अपने ईस्टर्न फ्लैंक को मजबूत करना शुरू कर दिया था। जर्मनी की तरफ से फौरन 5 वॉरशिप्स को लाटविया रवाना किया गया। रिपोर्ट कहती है कि आने वाले दिनों में कम से कम 12 वॉरशिप्स इस इलाके में रूसी हमले का जवाब देने को तैयार रहने वाले हैं। असल में एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया का 45 किलोमीटर का कॉरिडोर रूस और बेलारूस से घिरा हुआ है। यही नेटो का वीक लिंक है। बड़ा सवाल यह है, इसी को मजबूत करने के लिए शायद स्टोल्टनबर्ग कह रहे हैं कि हम और फोर्सेस भेजेंगे। यह पूरा कॉरिडोर फिनलैंड, स्वीडन जैसे गैर नेटो मुल्कों के लिए सप्लाई लाइन का काम करता है। नेटो को इस बात का भी अंदेशा है कि अगर रूस आगे बढ़ा तो फिर वो बाल्टिक नेशंस के लिए जरूरी सुवाल की गैप पर कब्जा कर सकता है। लेकिन अगर आप इस मैप को ध्यान से देखें, जस्ट होल्ड ऑन टू इट, ध्यान से देखें, ये आप यहां पर देख रहे हैं, ये यहां पर जो कोशिश है, अगर आप इसके सटे हुए इलाकों को देखें, यूक्रेन से वहां पर और उसके आसपास देखें, रशिया जो कि यूक्रेन में बुरी तरीके से स्ट्रेच्ड आउट है, जरा सोचें, थिंक अबाउट इट, क्या वो रशिया अपने आप को पोलैंड, रोमानिया, लिथुआनिया, बाल्टिक कंट्रीज तक स्ट्रेच करेगा? सोचने वाली बात है। इट इज अ बेसिक कॉमन सेंस। अगर जो डर के रहना चाहता है तो फिर वो ये भी सोच सकता है कि रशिया का एक पार्ट एक एंगल से अमेरिका को भी देखता है। अगर आप ज्योग्राफी समझे तो अमेरिका पर भी अटैक हो सकता है। लेकिन सप्लाई लाइंस कोई चीज होती है कि नहीं होती है? इसी सप्लाई लाइंस के चलते पोलैंड से घुसा नेपोलियन और हिटलर दोनों हार गए थे। अगर सुवाल की गैप पर कब्जा हो गया तो फिर बाल्टिक देश तक मदद पहुंचाना मुश्किल हो जाएगा। नेटो के मुताबिक इसी सिचुएशन को देखते हुए 40,000 रिजर्व फोर्सेस को एक्टिवेटेड कर दिया गया है। बाल्टिक नेशंस और पोलैंड में सैनिकों की संख्या दोगुनी कर दी गई है। यूरोपियन वाटर्स में कम से कम 5 एयरक्राफ्ट कैरियर भी मौजूद है ताकि रूस की किसी भी कार्रवाई का जवाब दिया जा सके। फर्क यह है कि ये बस मौजूद है, रशिया अटैक भी कर रहा है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।